Good morning, students. Welcome to the new session. So today we will discuss about GK subject. What is the meaning of GK? GK क्या है? हमारे जो भी सराउंडिंग से हम जो भी एजुकेशन या जो भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड GK इंफॉर्मेशन. GK में हम किस सिटी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें डिस्कस हम जब करते हैं तो वो एक GK डिस्कशन में आता है. किसी भी एंट्रेंस में हम बैठते हैं, आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपने पढ़ा होगा कि हर फील्ड में जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा होता है उसे हम GK कहते हैं. ओके, सो GK सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हमारी लाइफ में फ्यूचर तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स माना जाता है. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो है फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया. इंडिया में बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आई हैं, बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने हमारी इंडिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, हमारे इंडिया को फ्री कराया है. फ्रीडम में उनका बहुत बड़ा हाथ है. इसके अलावा बहुत सारी फील्ड में वर्क किया है, जिसकी वजह से आज हम लोग जहाँ पर हैं और एक इतनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. सो ये पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, इनको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सबको ये पता होना चाहिए. आप लोग 8th के स्टूडेंट्स हैं कि इंडिया की जो फेमस पर्सनालिटी हैं उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए थे, हमारे लिए क्या क्या उन्होंने वर्क किया था, किस बेस पे हम उनको एक फ़ेमस पर्सनालिटी का नाम देते हैं. तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. काफ़ी सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं हमारी इंडिया में, हैं बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी हैं, पर कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जिनका नाम हम अपने डेली यूज़ में भी लेते हैं. मतलब स्कूल में आप आते हैं तो अक्सर उनकी बातें होती हैं, उनका जिक्र होता है, वो कब बॉर्न हुए, कब उनकी डेथ हुई, ये सारी चीज़ें भी हम इन चीज़ों पे भी हम डिस्कशन करते हैं. सो जो हमारी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उसमें फर्स्ट हैं BR अम्बेडकर. BR अम्बेडकर, इनके नाम से आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परिचित होंगे कि BR अम्बेडकर कौन थे. इनका पूरा नाम जो था वो था भीमराव रामजी अम्बेडकर. भीमराव रामजी अम्बेडकर. ये इंडिया के इकोनॉमिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे. इन्होंने समाज की बहुत सेवा करी. इन्होंने जिस चीज़ पर इन्होंने ज़्यादा अपना जोर दिया था वो था जो नीची जाति के लोग थे उनको समान अधिकार दिलवाना. ये वो फेमस पर्सनालिटी थी जिसने नीची जाति के लोगों को समान अधिकार दिलवाए. पहले के टाइम में क्या होता था, जो नीची जाति के लोग होते थे, सपोज़ अगर कोई एक कुआं था, उस कुएं से अगर उच्च जाति के लोग पानी लेते थे तो वो नीची जाति के लोग वहाँ से पानी नहीं ले सकते थे, उनको मार दिया जाता था, उनको पनिश किया जाता था. तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये भीमराव अम्बेडकर ये चाहते थे कि ये सारी जातिवाद हट जाए, ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम सब इंसान हैं, हम सब में इक्वलिटी होनी चाहिए. तो ये चीज़, इस चीज़ का उपदेश कौन देता था, वो देते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे हम भीमराव रामजी अम्बेडकर कहते हैं. इन्होंने बहुत सारे सोशल काम किए, लोगों में अच्छी अच्छी भावनाएं जागृत करी. कई लोगों को ये प्रेरणा दी कि नीची जात ऊंची जात कुछ नहीं होता है, सब इक्वल हैं, हम सब एक हैं, हम सबको भगवान ने बनाया है, तो हम सब लोगों को मिलकर एक साथ रहना चाहिए. जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, कि तुम अच्छे हो हम बुरे हैं, या हम बुरे हैं तुम अच्छे हो, ये सारी चीज़ों को इन्होंने लोगों के दिमाग से हटाया. इनका बॉर्न कब हुआ था? अप्रैल 14, 1891 में इनका बॉर्न हुआ था. और इनकी डेथ कब हुई थी? दिसंबर 6, 1956 में. ये 14 अप्रैल, यानी इनका बर्थडे अब आने वाला है, 14 अप्रैल को इनका बर्थडे होगा.
1891 में ये पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। तो इन्होंने बहुत सारे सोशल काम करे। इन्होंने सबसे अच्छा काम किया था कि उच्च और नीच जाति के जो लोग थे, ऊंची जाति नीची जाति के लोगों का भेदभाव इन्होंने मिटाया था। सेकंड जो हमारे थे फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया वो थे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम कौन थे? इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है क्योंकि इस इंसान ने बहुत सारे वैज्ञानिक काम भी साथ साथ किए थे। ये एक साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ये एक महान वैज्ञानिक थे, ये एक साइंटिस्ट थे। ये इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। जो 11वें स्थान का प्रेसिडेंट था, जो 11वीं बार इंडिया का प्रेसिडेंट बना था, वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये रामेश्वरम में पैदा हुए थे। इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, इस सिटी में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट किया था, यानी जो भी वैज्ञानिक मिसाइल्स बनाते हैं, इन्होंने मिसाइल बनाई थी। न्यूक्लियर जो हमारा वेपन थे, जो न्यूक्लियर हमारे औजार थे, जो वेपन्स थे, उसका इन्होंने डेवलपमेंट किया था, विकास किया था, बनाए थे इन्होंने। ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने प्रेसिडेंट होने के साथ साथ साइंटिस्ट होने की भी भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 15, 1931 में ये पैदा हुए थे एंड जुलाई 27, 2015 को ये इनकी डेथ हो चुकी थी। इनकी डेथ हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मे बी आप लोग 8th क्लास में हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही इनकी डेथ हुई है, तो आप लोगों को ध्यान भी होगा। एक पूरी इंडिया के अंदर एक हाहाकार मच गई थी जब इनकी डेथ हुई थी। लोग रो रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क किए थे, लोगों को इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं दी थी, तो इसलिए लोग इनके नाम से बहुत प्यार करते थे, इनसे बहुत प्यार करते थे। जो लोग इनसे मिल चुके थे वो भी, और जो लोग इनसे नहीं मिले थे वो इनके नाम पे इनको प्यार करते थे। तो सेकंड पर्सनालिटी थी हमारे APJ अब्दुल कलाम। थर्ड पर्सनालिटी हमारी जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? ये एक लॉयर थे। लॉयर सभी को पता है, वकील। ये एक वकील थे। उसके अलावा इन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक महान योगदान दिया था। मतलब इंडिया जब फ्री हुआ था, जब उसको फ्रीडम की ज़रूरत थी, उस वक्त लॉयर होने के साथ साथ इन्होंने एक नेता के रूप में काम किया था। ये वो पर्सनैलिटीज़ थी, इन्होंने नेता के रूप में काम किया था। ये इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया के ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 31, 1875 में और इनकी डेथ हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट नंबर 4 है, आप सभी को पता है ये कौन है? यस, महात्मा गांधी, जिनको हम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं। इन्हें प्यार से हम बापू कहते हैं। इनका जन्म हुआ था, सभी को पता है, अंडर स्टूडेंट्स, अब 2 अक्टूबर 1869 एंड इनकी डेथ हुई थी जनवरी 30, 1948। ओके,
सो महात्मा गांधी अब कौन थे? इनके बारे में हर कोई जानता है, हम इनसे बहुत प्यार करते थे, हम इनको बापू कहते थे। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये एक लॉयर थे। इन्होंने महान कार्य करे थे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। इन्होंने बहुत योगदान दिया था कि किसी तरीके से हम लोग आज आज़ादी से यहाँ घूमते हैं। किसकी वजह से? महात्मा गांधी और इन जैसे बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ाद, हम फ्री होकर इस दुनिया में घूम रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से सारे काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सोते हैं। तो ये सारे काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम फ्री हैं। और इस फ्रीडम की जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी गई थी, हम इन हकदार कह सकते हैं इस फ्रीडम का, वो यही फेमस पर्सनैलिटीज़ थी। सो मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में और इनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 30, 1948 में। सो नेक्स्ट पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ते हैं हम। आई होप आप लोग ये नोट डाउन करते जा रहे होंगे। जिन्होंने नोट डाउन नहीं करा है और मैंने ये रब कर दिया है, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो पॉज करते जाएं और ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी पर्सनैलिटी का कब बॉर्न हुआ था, कब उसकी डेथ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। नंबर 5 है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये नवंबर 14, 1889 एंड 1964। ओके, सो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। यू नो वेरी वेल कि हमारे इंडिया का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम चाचा नेहरू भी कहते थे। रिमेंबर? यस, इनको हम क्या कहते थे? चाचा नेहरू। आज भी हम इन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? चिल्ड्रंस डे। यस, 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे, इसलिए हम इनको चाचा नेहरू कहते थे और आज भी हम इन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। सो ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म हुआ था जनवरी एंड इनकी डेथ हुई थी अगस्त 1945। ओके, सो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ये एक इंडियन नेशनलिस्ट थे। इन्हें इंडिया का हीरो भी कहा जाता है। ओके, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। इनका जन्म 23 जनवरी में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे और पर्सनालिटीज़ हैं। अगर मैं सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी तो शायद टाइम कम पड़ जाएगा और हमारा चैप्टर अधूरा रह जाएगा। सो मैं ऐसे ही आप लोगों को बता देती हूँ। अब इसके अलावा इंदिरा गांधी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। ये पहली फीमेल और कहा जाए आखिरी फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। इसके बाद कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है आज तक। तो ये पहली फीमेल और आखिरी फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनके अलावा मोतीलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, राजीव गांधी हैं, भगत सिंह हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। ये सारे ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने क्या किया था? हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए थे, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई थी, हमें अच्छी अच्छी राह पे चलना सिखाया था, हमें आज़ादी दिलवाई थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी किसने कराई थी? ये फेमस पर्सनालिटीज़ जो थी इन्होंने कराई थी। इन फेमस पर्सनालिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारी फेमस पर्सनालिटी के नेम जो हैं और जो मैंने आपको सिर्फ ओरली एक्सप्लेन किए हैं वो आप नोट डाउन करिएगा। ना हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। आप लोग अंडरस्टूड हैं, इतनी देर से मैं आप लोगों को यही पढ़ा रही हूँ। सो यहाँ पर हमें, आप इसको वन वर्ड आंसर भी कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि ये आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ के
इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट है, ही वॉज एन इंडियन फिलोसोफर हु कंसोलिडेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैत वेदांत. He founded 4 matas to guide the Hindus regions. So first answer is Shankaracharya. शंकराचार्य. मेरे साथ साथ आप लोग प्लीज़ अपनी जीके की जो भी आपकी नोटबुक आपने बनाई है उसमें आप लोग ये मेरे साथ नोट डाउन करते जाइएगा, ऊपर डालिएगा फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया. जो जो मैं लिखवा रही हूँ नेम लिखिएगा और बुक में इसको फिल कीजिएगा और नोटबुक पे भी फिल कीजिएगा. ओके. सेकंड है, ही वॉज वन ऑफ द नवरात्रंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर, फेमस फॉर रिफॉर्म इन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. द आंसर इज टोडरमल. ओके. Third is, he was the law minister of India from 1947 to 1951, leaders of scheduled caste and hated of the defeating community which drafting the Indian Constitution. वही जो मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने शेड्यूल कास्ट की जो नीची जाति के लोग थे उनको समान अवस्था में लाने के लिए कि उच्च जाति और नीची जाति दोनों इक्वल हैं, इसके लिए इन्होंने काम किया था. तो अब आप लोगों को याद आ गया होगा. यस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. आप पूरा भी नाम लिख सकते हो, चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या आप ये भी लिख सकते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर. ओके. फोर्थ है, हु वॉज अ मुस्लिम किंग हु रीजन्स ओवर द इंडिया ड्यूरिंग 1940 to 1945. ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग हु पेड special attention to administration and reformer. Grand Trunk Road was built in his time. Answer is Sher Shah Suri. Sher Shah Suri. So answer is Sher Shah Suri. Answer number 5. He was a great Hindu sant and religious leader who founded the Ramakrishna Mission. He was born in Kolkata on January 12th, 1863 and his original name was Narendra Nath Dutt. किसका ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ दत्त था? यस, विवेकानंद. Number 6, Vivekanand. Number 6, he shifted his capital from Lahore to Delhi. He introduced Iqtidari system, division of empire into iqtas which were assigned to the noble and officers is lieu of salary. Answer is Iltutmish. Number 7, he was the adopted son of Raja Bhagwan Das. He fought against Rana Pratap in 1576 and won the Battle of Haldi Ghati. कहाँ हुई थी लड़ाई हल्दी घाटी पे? किसकी? मान सिंह. यस, मान सिंह. MAAN मान, SING सिंह, मान सिंह. 8th, he was a poet sant from the Varkari section of Hinduism from Maharashtra. His teaching emphasized the importance of living the life of a householder and that through marriage and having family one could attain moksha. Answer is Namdev. 9th, he was the third son of शाहजहां. ये शाहजहां का तीसरा पुत्र था. He assumed title Alamgir, conqueror of the world. He is known for his reunions Deccan policy. Answer is Aurangzeb. Aurangzeb. Question number 10.
He was the most famous Raja of Vijayanagar kingdom, the last great Hindu ruler of South India. Answer is Krishna Deva Rao. And the last question is, he was the greatest India ruler of his time and the founder of the Sikh emperor in Punjab. Yes, answer is Ranjit Singh. Okay, so your chapter is completed, students. First is Shankaracharya, second Todarmal, third B.R. Ambedkar, fourth Sher-Shah Suri, fifth Vivekanand, sixth Iltutmish, seventh Man Singh, eighth Namdev, ninth Aurangzeb, 10th Krishna Deva Rao and the last is Ranjit Singh. So ये हमारी सारी फेमस पर्सनालिटी थी. इन सारी फेमस पर्सनालिटीज़ ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे जो आपके चैप्टर में एक्सप्लेन हो चुके हैं. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे. नेक्स्ट चैप्टर से मैं आप लोगों को फेमिलियर कराऊंगी कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या है. उससे पहले आप लोग वीडियो पॉज करते जाइएगा. जो मैंने पढ़ाया है इससे पहले जो मैं फेमस पर्सनालिटी पढ़ा चुकी हूँ उसको अच्छे से एक बार सुनिएगा, दोबारा से उसको नोट करिएगा. जो भी वर्क आप स्कूल नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, प्लीज़ राइट नीट एंड क्लीन स्टूडेंट्स. ओके, सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.